हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ हाउ वी अलाउ अदर्स टू कंट्रोल अस। कैसे हम दूसरों को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अलाउ करते हैं। देखिए, कोई बहुत ही सिंपल फंडा लाइफ का बता दूँ। यू आर नॉट सपोज टू अलाउ एनी बडी टू कंट्रोल यू। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों। अगर कोई भी आपकी लाइफ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ है। इसको गलत कहते हैं बिकॉज़ वो आपके सोल के आड़े आ रहा है। एक जेन्युइन एडवाइस में, एक सजेशन में और कंट्रोल में फ़र्क होता है। ओके, आपके जो जो पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, वो आपको सजेशन देगा, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर सकता है। बट उसके बाद वो ये एक्सेप्ट करता है खुले दिल से कि आप जो चॉइस लोगे वो आपकी पर्सनल है, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर आप कोई भी चॉइस लेते हो आगे चलकर, इन स्पाइट ऑफ उस पर्सन के गाइडेंस, उस पर्सन की जो भी वो आपको बता रहा है, जो सलाह दे रहा है, उस पर वो पर्सन रिएक्ट नहीं करता है। अगर रिएक्ट करता भी है तो वापस ले लेता है अपनी चीज़ें। उसका रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है, या इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता है अगर आप उसके बताए हुए सजेशन से डिफरेंट कोई एक्शन लेते हो। बट अगर इसका ऑपोजिट होता है, दैट मीन्स किसी पर्सन ने आपको कुछ बताया कि आपको ये करना चाहिए, ये गाइड करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, और ये ऐसे ही होनी चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ, मेरा ही तरीका बेस्ट है। क्या कहते हैं, माई वे और द हाईवे वाले पर्सन्स जो होते हैं, जब वो कहते हैं नो, आप जो भी तरीके सोच लो, दुनिया के हज़ारों तरीके, बट जो मैं तरीका सोच रहा हूँ वही सही है, आपको वही फॉलो करना चाहिए। और ये डायरेक्टली हो सकता है, वो डायरेक्टली बोले आपको, या फिर इनडायरेक्टली बोले इन द फॉर्म कि अगर आप उसका कहा हुआ नहीं करते तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, वो आपसे मुंह बनाते हैं, वो आपसे कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं, कुछ आपको ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपको लगता है कि इनका बिहेवियर पहले से चेंज हो गया है। सो वो आपको सटल हिंट्स देते हैं, हल्के सॉफ्ट हिंट्स, या फिर स्ट्रांगली हिंट देते हैं। दोनों ही तरीके हो सकते हैं, दोनों ही तरीके गलत हैं। दोनों ही तरीके में एक पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट से स्टार्ट ही होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट्स। नो बडी ऑन द अर्थ, इस लाइन को हमेशा से याद रखिए। दुनिया में कोई भी इंसान, नो बडी ऑन द अर्थ इज़ सपोज टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, इज़ सपोज टू टेल यू वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। They can tell you, but they are not the ultimate स्टैम्प जिसके आगे अगर कोई ऐसा स्टैम्प लगाता है, ठप्पा लगाता है आपकी लाइफ में कि मैं ही गाइड हूँ और मेरे आगे कुछ नहीं है, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारी लाइफ का जर्नी होता है। बिकॉज रीज़न बीइंग कि हम ना बहुत आसानी से दूसरों को अपना कंट्रोल देना पसंद करते हैं। हमारा एक ह्यूमन माइंड है, हमारा सोल है, वो चाहता है, वो थोड़ा कंफर्ट में चला जाता है, वो उसको इजी लगता है कि अपनी बागडोर किसी और को दे दें। और ये स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं, इनको भी हम दे देते हैं, किसी को भी नहीं देनी होती एक्चुअली। नॉट इवन एनी स्पिरिचुअल लीडर, नॉट इवन एनी गुरु। हम अपनी भागदौड़ किसी और को दे देते हैं और किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। ओके, एंड उनको कहते हैं कि आप ही हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस लो, जस्ट बिकॉज हम इस मेंटालिटी से चलते हैं कि हम अपने लिए सही डिसीजंस नहीं ले सकते। हमने एक गलती कर दी तो अब हम उसको रिपीट ना करते,
ये सोचे समझे बिना कि दूसरा कभी भी आपके लिए सही डायरेक्शन एक बार ले सकता है मैक्सिमम, शायद वो एक बार भी ना ले पाए। ओके, सो यू, even if you don't know what is best for you, but you should do what is coming out from yourself. You should always have आपके खुद का assurance लेना, खुद का हामी भरना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो खासकर ये हम लेडीज़ में क्वालिटी होती है, जेंट्स में भी होती है, बट लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है कि everything has to have the stamp of the husband, और ऑल्सो आफ्टर लेटर स्टेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू, देखिए हम ये पुरानी बातें कर रही हूँ, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रही। द स्टैम्प ऑफ पेरेंट्स, देन स्टैम्प ऑफ हस्बैंड, देन स्टैम्प ऑफ किड्स, यू डोंट नीड एनी। एंड ये आपको पता कैसे चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब आप उस बिना स्टैम्प के अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे, और वो डिसीजंस आपके सक्सेसफुल होंगे या फिर वो डिसीजंस वैसे ही गलत साबित होंगे जैसे कि दूसरों के बताने पर आप कर रहे थे। तो आपको पता चलेगा इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरों के डिसीजंस भी सही और गलत हो सकते हैं, और आपके डिसीजंस खुद के भी सही गलत हो सकते हैं। तो फिर वाई वी शुड गो इन कम्फर्ट जोन कि नहीं हम दूसरों के ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, बिकॉज इससे एक नुकसान होता है। जब हम दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, एक तो वो पर्सन का कंट्रोल, वो पूरा कंट्रोल अपने हमारे पर रखता है, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न वो बन जाता है हमारी लाइफ में होती हुई, और हर चीज़ का क्रेडिट हमें उसे देना पड़ता है। हमारे अंदर अगर सही हुआ तब भी क्रेडिट उसका, गलत हुआ तो वो कहीं ना कहीं रब ऑफ भी करना वो पर्सन जानते हैं। जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं वो ईगो में रहते हैं, उनको लगता है वही सही है, तो वो अपने आप को हर हालत में सही प्रूव करना भी जानते हैं। प्रूव करना मतलब अपने आप को प्रूव करना मेंटली। सो गलत में वो कह देंगे भाई मैंने तो ऐसे कहा था, वैसे कहा था, फाइन न्यूएंसेस, फाइन चीज़ें उठा देंगे कि ये तुमने छोड़ दिया इसलिए गलत हो गया। बट लाइक वी आर कॉन्टिन्यूसली गिविंग क्रेडिट टू अदर पर्सन, बिकॉज हम उनके कहे अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऑलवेज आपकी फ्री विल होती है। देखिए हम एक मुक्त दुनिया में हैं, कहने को हम मुक्त दुनिया में हैं, कहने को बहुत सारी बंदिशों में भी हैं। कुछ चीज़ें तो हमारी बंधन है, कुछ चीज़ों में हमारा कोई अधिकार नहीं है, बट कॉन्टीन्यूसली हमें स्ट्राइव करना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ सोल। इस पर हमें कॉन्टीन्यूसली काम करना है, रादर देन बार बार अपने डिसीजंस, अपनी परमिशन टू ब्रीथ, टू 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 थिंक किसी और से लेना, सही और गलत किसी और से पूछना, किसी और से बार बार गाइडेंस लेना। हम एक रास्ते पे खड़े हैं, हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, हमें ए और बी पॉइंट दिखाई दे रहा है, दूसरे को सी और डी पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो कहीं और ही खड़ा हो सकता है, वो हमारे अंदर नहीं आ सकता कभी। और हम उससे पूछ रहे हैं ए पॉइंट अच्छा है कि बी पॉइंट अच्छा है। अरे भाई वो तो सी और डी के बारे में जानता है, उसकी ईगो है जो आपको बताना चाह रही है कि ए और बी पॉइंट में से एक चुनिए। चॉइस तो आपकी खुद की होगी ना। अगर वो चॉइस आपकी कोई भी लाइफ में आपकी खुद की नहीं है, तो फिर बार बार आपको वो चॉइस परेशान करेगी, क्योंकि आप बार बार उसको ले तो लोगे बट आप कंफ्यूज होते रहोगे, आप बार बार उस डिसीजन को रीथिंक करते रहोगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें तोली ही नहीं अपनी आपकी आत्मा ने स्वीकारा ही नहीं वो डिसीजन लेने से पहले। जो चीज़ आपकी आत्मा नहीं स्वीकारती है वो कॉन्टीन्यूसली आपके माइंड का द्वंद बन जाता है, कॉन्टीन्यूसली वो थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चलती रहती है, सही या गलत, सही या गलत, क्योंकि वो आपने अपनी फुल स्वीकृति से लिया ही नहीं। अगर आपने फुल स्वीकृति से नहीं भी ले रहे हैं कोई डिसीजन, तभी भी आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फुल ट्रस्ट से ले रहे हो, ऊपर वाले के ट्रस्ट से ले रहे हो कोई डिसीजन। कुछ तो होना चाहिए ना। दैट मेक्स यू इनडेसिसिव, आपको इनडेसिसिव बनाता है लाइफ में डिसीजंस, निर्णय ना लेने के लिए, और निर्णय लेने के बाद सोचते रहने पर बार बार मजबूर करता है। बिकॉज आपने गलती ये कर दी कि आपके सामने ए और बी पॉइंट चल रहे थे, और आपने किसी ऐसे पर्सन से पूछ लिया जो सी और डी पॉइंट को देख पा रहा था, उसने अपने तुक्के में, तीर में बोल दिया आपको ए पॉइंट अच्छा है या बी पॉइंट अच्छा है। इट वॉज नेवर मेंट टू बी सो। आपको नहीं पूछना था, आपको नहीं करना था, आपको ये करना था कि आप या तो भगवान को ट्रस्ट करके एक पॉइंट को चूज़ करके उस पर बढ़ जाइए, गलत होगा वापस आ जाएंगे।
नहीं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भी पहुंचा जा सकता है, रास्ते होते हैं। ओके नो, कोई भी पर्सन आपकी सेम पाथ से ट्रैवल्स नहीं किया है कभी। आप यूनिक हो ये समझने की कोशिश करो। चाहे दुनिया का चाहे कोई भी गुरु तक हो, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो बीके शिवानी हो, चाहे वो कोई भी महाराज हो, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ वो एग्जैक्टली 100% नहीं देख सकते हैं। वो अपने नज़रिए से ही बताएंगे दुनिया में हर चीज़। तो गाइड आपको अल्टीमेट जो आपका गाइड है वो आपके अंदर ही बैठा है, बिकॉज वो वही देख सकता है जो आपको दिख रहा है। कोई और कैसे देख लेगा, आप मुझे बताइए। कोई आपको बता सकता है कि ओके हाँ ऐसी ऐसी जब हवा चलती है तो ऐसा ऐसा महसूस होता है, इस रास्ते पर अंधेरा होता है तो इस रास्ते पर रिस्क होता है, इस रास्ते पे अगर लोग होते हैं तो आगे कुछ दुकानें हो सकती हैं। ये सब आपको पता चल सकता है, आपको गाइडेंस मिल सकता है, बट रास्ता तो खुद को चुनना है ना। यू कांट बी एनीबडी एल्स। सो डोंट गिव। व्हेन यू आर गिविंग कंट्रोल टू एनीबडी एल्स तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉपी कैट बन रहे हो। वो पर्सन एक आपको अपना ही एक वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा है, आप रोबोट बन रहे हो, आप इंसान नहीं रहते। वो पर्सन आउट ऑफ ईगो अपने जैसे लोगों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। दैट पर्सन इज़ सिमिलर टू, जैसे कि हिटलर ने कंट्रोल लिया था, वो आपको स्लेव बना रहा है। आप अपनी रेंज किसी को दे रहे हो तो वो आप उसके स्लेव बन रहे हो। जितना आप अपनी फीलिंग्स को, अपने वॉइसेस को दबाते जाओगे उतना ही आप स्लेव मेंटालिटी में और ज़्यादा कन्वर्ट होते जाओगे। सो डू यू थिंक, कभी कभी ये भी लगता है कि एआई जो आता है आजकल, चैट जीपीटी है, एआई है, उसमें और इंसानों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि एक इंसान की भी सोल मर गई है, बहुत सारे इंसानों की सोल मर गई है, बहुत सारे इंसान अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, दबी हुई हैं वॉइसेस, एंड वी आर कॉपिंग अदर्स लाइक एनीथिंग who might be going to a totally different direction। बिल्कुल अलग रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं, बट हमें लगता है कि बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंट है इसलिए उनका रास्ता सही है। हम अपनी सोल को इग्नोर कर देते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम तो परमात्मा से डिस्कनेक्टेड हैं। डियरीज, हर कोई परमात्मा से डिस्कनेक्टेड है इस समय। वो परमात्मा का कनेक्शन कोई भी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाया है, बट उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई गाइड करेगा तो वो वही पर्सन कहेगा जो कहेगा कि आप अपनी सुनो, आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होता है, आपका नज़रिया क्या है, यही मैटर करता है लाइफ में। सो खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद की नज़र से दुनिया को देखना, डिफरेंशिएट करना कि हाँ वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी लाइक नहीं करेगा स्टार्टिंग में, बट इट डज नॉट मैटर। यू आर सपोज टू डू दैट ओनली टू फाइंड योर सेल्फ। अगर भगवान को कॉपी कैट्स ही बनाने होते तो बना दिए होते ना, क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हर पर्सन एक भगवान की जर्नी पे चल रहा है, हर पर्सन अपने आप को प्राप्त करने की एक जर्नी पे चल रहा है। इतनी यूनिकनेस है हमारे अंदर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो केवल हम ही देख सकते हैं, दूसरा नहीं देख सकता हमारे लिए, दूसरा देखना भी नहीं चाहेगा। सो हम कंफर्ट जोन में आकर बहुत बार हमें लगता है कि कंफर्ट और स्टेबिलिटी और सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, और हम उसकी ताक पर अपनी ग्रोथ को ताक पे रख देते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगी, हाँ स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है, बट ग्रोथ को भूलिए मत। और ग्रोथ तभी होती है जब हम अपने अंदर झांकते रहते हैं, दूसरे की तरफ थोड़ा कम देखते हैं। अगर हम दूसरे की तरफ देखते भी हैं तो भी इसी नज़रिए से देखते हैं कि उससे हमारे अंदर क्या जागृत हो रहा है, हमें क्या फील हो रहा है।
अपनी फीलिंग स्टेट से जितना ज़्यादा हम कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा दूसरे हमारे पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमें पता चलेगा कि हमें क्या फ़ील हो रहा है, हमें अच्छा फ़ील हो रहा है, हमें लिबरेटेड फील हो रहा है, हमें स्वतंत्र फील हो रहा है, या हमारा दम घुट रहा है, या हमारी सांस नहीं आ रही है, या हमारे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर हमारा दिल घबरा रहा है। ये सारी फीलिंग्स हमें बार बार सही रास्ते की तरफ ढकेलती हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। जो भी आपके शरीर में डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, जो भी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन, वो उस परिस्थिति से आपको हटना है। उसके बाद विवेचन करना है, समझना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा था ऐसा उस परिस्थिति में जो आपके शरीर के अंदर एक तनाव ला रहा था, आपके शरीर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। तो उसके बाद जब आप वहाँ से हट जाते हैं उस परिस्थिति से, उसके बाद आप आप उसके अंदर डेल्व कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको उस परिस्थिति में सिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो अपने शरीर को अपना गाइड बनाइए कि आपका शरीर हर परिस्थिति में ईजी महसूस कर रहा है। दर्द तो सभी महसूस करते हैं, बट नॉर्मल कहीं खड़ा हुआ वो एंग्शियस हो रहा है, डाउन फील करने लग गए एकदम से हम किसी की मौजूदगी में, कुछ तो रीज़न होगा ना। ऐसा नहीं होता है, कुछ रैंडम नहीं होता। तो अपने पे गिल्टी फील करने की वजह है अपने फीलिंग्स के प्रति उनको महसूस करना, उनको एक देखना कि भाई ये फीलिंग मेरे अंदर आई कहाँ से, खुशी कहाँ से आई, दुख कहाँ से आया, विदाउट बीइंग अटैच टू कि यार मैं ही दुखी हूँ, मैं ही खुश हूँ, मैं ही, सब कुछ सबके साथ होता है। ओके, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।